हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग प्रतिशत बात चल रहे थे प्रतिशत टॉपिक पर, और कल हमने 3 से 4 टाइप बताए थे। 3 टाइप आपको हमने बताया था। आज आपको हम चौथे टाइप से बता रहे हैं। और चौथे टाइप में हमारा पहला सवाल क्या है। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर उस वस्तु की खपत को 30% कम कर दिया जाता है। कितने प्रतिशत कम किया जाता है? 30%। वृद्धि कितना दे रहा है? 40%। अगर 40% की वृद्धि हो रही है कहाँ? मूल्य में। तो खपत में कितने की कमी हो रही है? 30% की कमी कर दिया जाता है। ज्ञात कीजिए उस वस्तु में होने वाले मासिक व्यय। मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की कमी अथवा वृद्धि होगी। अभी ये नहीं पता है कि कमी होगी कि वृद्धि, ये हमें पता लगेगा। कल हम आप लोगों को बताए थे कि जब मूल्य और खपत और व्यय की बात आए तो जो मूल्य होता है, मूल्य इंटू खपत, ये डिपेंड करता है व्यय पे। व्यय मतलब खर्च पर। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, गणित में हमेशा जो खर्च होता है वो महीने पर निर्भर करता है। ठीक, तो जो मूल्य है, मूल्य और खपत का जो गुणा होता है वो खर्च होता है। इसको हमने कल ही जिक्र किया था। हम चलिए पहले बेसिक से चलते हैं। बेसिक इसलिए बताया जाता है जिससे आपको रटे, फिर उस पर ट्रिक अप्लाई कर सकें। तो अब हमने बेसिक का पूरा फार्मूला स्ट्रक्चर बना लिया है। देखिए कह क्या रहा है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर, मान लिया स्टार्टिंग में हमारा जो मूल्य था 100 रुपये था, तब हमारी जो खपत थी 100 kg की थी, तब हमारा जो व्यय था वो 10,000 का था। ठीक, अब हमारे मूल्य में 40% की क्या हो रही है? 40% की वृद्धि हो रही है। जब ऊपर तीर है तो ऊपर मतलब वृद्धि, नीचे होता तो कमी। ठीक, और खपत में क्या है? 30% कम कर दिया जाता है। खपत में 30% कम कर दिया जा रहा है। ऐसे में ज्ञात करना है कि मासिक व्यय में जो वृद्धि होगी या कमी। तो पहले हमारा जो खर्च है कितना है? व्यय 10,000। अब देखिए आपको यहाँ से जब बढ़ रहा है तो मूल्य हमारा कितना हो गया? मूल्य में अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो मूल्य हमारा कितना हो गया? 140। इंटू अगर खपत में 30% की कमी हो रही है तो हमारा खपत कितना हो गया? 70। तो हमारा जो खर्च होगा 140 गुणित 70 कितना हो जाएगा? 14 सत्ते 9800 रुपये। अब आप बताइए, पहले जब 100 रुपये मूल्य था, 100 kg खपत थी, तब 10,000 खर्च होता था। अब 40% की वृद्धि हुई, 140 रुपया हुआ, 30% की कमी हुई, खपत में 70 kg हुआ, तो 9800 रुपये हो रहे हैं। तो यहाँ पर कमी हो रही है कि वृद्धि हो रही है? तो आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो आइए देखते हैं कमी कितने प्रतिशत की हो रही है। ठीक है, तो कमी हो रही है। अब कमी कितने की हो रही है? 10,000 माइनस 9800। तो कमी कितने की निकली? 0 0 0 0 0 0 0 में से 10 में से 8 गया 2, और 9 में से 9 गया 0। तो टोटल कमी कितने की हुई? 200 की। कितने की कमी हो रही है? 200 की कमी हो रही है। ठीक है, अब जब 200 की कमी हो गई तो कमी परसेंट निकाल लें। तो कमी परसेंट बराबर 200 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है? 10,000 से हो रही है, गुणते 100। जैसे आप प्रश्न से पूछेंगे, प्रश्न खुद बता देगा कि 10,000 से हो रही है कि 9800 से हो रही है। जब कमी हो रही है तो 9800 से तो कमी होगी नहीं, चूंकि 9800 ऑलरेडी कम है, तो होगी किससे? 10,000 से कमी होगी। तो डायरेक्ट ऐसे कहिए 200 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है? 10,000 से हो रही है, गुणते 100। तो तुरंत बता दिया। अर्थात आपका कमी परसेंट बराबर निकल के आ रहा है 20%।
ठीक है, इसको आपने बेसिक फार्मूला से कर लिया। फिर से समझिए बेसिक फार्मूला को आप फिर समझिए। किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि थी। जब 40% की वृद्धि हो गई तो खपत में 30% की कमी हो गई। अब जब हमने 30% की खपत में कमी कर दिया तो हमें ज्ञात करना है कि मासिक व्यय में कमी हो रही है या वृद्धि प्रतिशत में। तो हमने बेसिक फार्मूला क्या अपनाया कि मूल्य मेरा 100 रुपये, खपत 100 kg, तो व्यय कितना हो गया 10,000 रुपये। ठीक, अब 40% की प्रश्नानुसार 40% की वृद्धि हो गई तो हमारा मूल्य कितना हो गया 140, और 30% की कमी हो गई तो खपत कितना घट गया 70 kg। तो जब इसको देखते हैं तो ये आ रहा है 9800 रुपये। ठीक है, अब जो है आप देखिए इन दोनों को देखिए खर्च को, तो देखेंगे कि पहले 10,000 खर्च था, अब 9800 खर्च है, तो क्या हो रहा है कमी हो रहा है। तो कमी हमारा कितने का हुआ, कमी हमारा कितने का हुआ, तो कमी हमारा निकल रहा है 10,000 माइनस 9800, टोटल 200 रुपये की कमी हो रही है। अब परसेंट में यही देख लें तो कमी परसेंट कितना हो जाएगा, 200 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है 10,000 से इंटू 100%, काट दिया 4 से 4 से 4 कट गया। तो कमी कितने की बनी, कमी बनी पर कमी परसेंट बराबर 2% की। ठीक, वहाँ पे शायद 20 हो गया था पहले में, तो अब सुधार लीजिएगा कितने प्रतिशत की कमी हो गई, 2% की। अगर आप इसे ट्रिक से लगाएं तो ट्रिक बहुत आसान है। ट्रिक आपका क्या कहता है, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100, ठीक, बराबर खर्च। यही आपका क्या था, सूत्र था, ट्रिक था, कल ही बताए थे। अब देखिए वृद्धि अगर हो रही है कितने की, तो वहाँ प्लस रहेगा 40% की। ठीक, और कमी हो रही है तो वहाँ पर माइनस रहेगा। तो देखिए 40 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, 40 गुणते 30 बटे 100। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये आपका निकलेगा खर्च। तो 40 में से 30 घटा दिया, कितना बचा 10। अब देखिए यहाँ पे 4 तिहाई 12 माइनस 12, खर्च बराबर कितना निकल के आ रहा है 10 माइनस 12। तो अब यहाँ से 10 में से 12 घटाएंगे तो माइनस 2% की कमी हुई। अब 2% ये डायरेक्ट प्रतिशत में ही रहते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसे आप लोग आराम से कर लेंगे। ये हमारा ट्रिक है और ये हमारा बेसिक है। आइए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, तो तीसरा सवाल हमारा है, हमारा पहला दूसरा तीसरा सवाल हमारा क्या है, इसे देखिए। तीसरा सवाल है, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाती है। देखिए फिर कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है, जिससे उस पर होने वाला मासिक व्यय। अब देखिए अभी अगला जो टाइप था उसमें खपत में कमी थी, और यहाँ मासिक व्यय में क्या है, वृद्धि कर दी गई है। क्या कर दी गई है, वृद्धि। यदि प्रारंभ में उसकी खपत कितनी है 60 kg, तो अब उसकी खपत कितनी होगी। सेम टू सेम सवाल है, उसी सवाल से चलेंगे। तो आइए पहले बना लें, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च। यही है बेसिक में आपका। अब मूल्य हमने मान लिया 100, मूल्य 100 हो गया, लेकिन ध्यान दीजिएगा प्रारंभ में खपत, ये प्रारंभ में खपत कितना दिया है 60 kg, तो 60 kg इसका क्या हो गया, खपत हो गया। तो जो खर्च हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 गुणते 100, 6,000 रुपये। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है। कितने प्रतिशत की वृद्धि, 40% की वृद्धि हो रही है, और उससे बाद मासिक व्यय में 20% की वृद्धि हो रही है। अभी तक क्या था कि खपत में कुछ नहीं दिया है, कितने की कमी या वृद्धि हो रही, खपत ही तो निकालना है। तो हमने मान लिया 6,000 में 20% की वृद्धि। अब देखिए चाहे आप जोड़िए चाहे डायरेक्ट आप 20% की, तो 100 प्लस 20 कर दीजिए, 120 बटे 100।
अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले 6000 का 20% निकालिए, फिर 6000 में वो 20% जो निकाले हैं उसको जोड़िए। अगर आप उतना नहीं करना चाह रहे हैं तो आप 100 में भी जितना वृद्धि कर रहा है वृद्धि जोड़ दीजिए, अगर यहाँ कमी होता तो 100 में ही घटा देते। ठीक, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट कर लिया है, आप लोग समझिएगा। अब हमारा जो मूल्य हुआ, मूल्य कितना हुआ 140, और खपत हमने कितना मान लिया x, खपत x। अब इसका देखें तो 100 से 100 कट गया, 12 छंग 7200 हुआ। तो 140 रुपए मूल्य हुआ और खपत x हुआ, और खर्च कितना हो गया टोटल 7200, इतना निकल गया। अब देखिए तो 140 गुणते x बराबर 7200, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7200 बटे 140, 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 14 पंचे 70, और 14 पंचे 70 कितने बार गया, एक बार जाएगा शायद। तो ये टोटल हो जाएगा 14 पंचे 70 बचा 2, 14 एक का 14 बचा 6 3 सही 7, चूँकि अभी ये कट जाएगा ना, तो ये कटेगा 2 से, तो 36 दूना 72, 2 सते 14, अब 7 पचे 35, अब यहाँ है 36, और 7 एक का 7, 3 हुआ, 3 बटे 10। तो ये आ रहा है आपका खपत। खपत टोटल कितना हो जा रहा है 51 सहित 3 बटे 7 kg। इसको आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए बेसिक बहुत सरल होता है, इसमें करना कुछ नहीं होता। बेसिक में बस आप खोलिए, सवाल को पढ़ते जाइए और लगाते जाइए। हमने सवाल को पढ़ा, किसी वस्तु के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है। पहले हमने क्या किया, बेसिक से मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च लिखा। हमने मान लिया 100 रुपये मूल्य है, लेकिन खपत का क्या है, प्रारंभ में ही खपत 60 kg दे दिया गया है। जब खपत 60 kg दे दिया गया है तो खर्च कितना हो जाएगा 6000 रुपये। फिर क्या कह रहा है कि अगर मूल्य में 40% की वृद्धि की जाए तो मूल्य हमारा 140 हो जाएगा, और खपत में 20% की वृद्धि की जाए। यहाँ पर हमने क्या किया है कि 20% की वृद्धि डायरेक्ट पूरा निकाल लिया है कि कितना मूल्य हुआ। अगर आपको करना है तो आप इसे पहले 6000 का 20% निकालिए, फिर 6000 का 20% 1200 हो जाएगा, और 6000 में 1200 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7200। लेकिन आप लोग डायरेक्ट निकाला करिए, अगर वृद्धि दिया है तो 100 में जितने की वृद्धि हो उसे जोड़ दें, और कमी दिया है तो उतना ही घटा दें। फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, इनका गुणा 140 इंटू एक्स बराबर 7200, या एक्स बराबर 7200 बटे 140 किया, तो हमारा खपत टोटल मिल गया आंसर। ठीक, समझ गए आप लोग। अब आइए अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, तो नेक्स्ट टाइप हमारा है चीनी का मूल्य 20 रुपये प्रति केजी से कम होकर 15 रुपये प्रति केजी हो जाता है। यदि चीनी पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहे तो ज्ञात कीजिए उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है। फिर वही सवाल खपत मूल्य का। तो इसमें क्या है, पहले तो हम मानते थे, लेकिन अब मानने वाला सिस्टम नहीं है, टाइप चेंज हुआ है। यहाँ पे दे दिया गया है, करना वैसे है, मूल्य इंटू खपत बराबर क्या हो जाएगा खर्च। अब देखिए ये हमारा बेसिक है, इन सवाल को ज़्यादा बेसिक लगाने में अच्छा है। पहले हमारा मूल्य कितना था 20 रुपये। अब जो है यदि चीनी पर तब मान लीजिए कि 20 रुपये मूल्य था, तो हमारा खपत का तो दिया नहीं है सवाल में, तो खपत हमारी 100 kg थी, तो खर्च हमारा कितना हो गया 2000। ठीक, लेकिन कह रहा है मूल्य में 15 रुपये की कम होकर 15 रुपये हो जाए। अभी 20 रुपये था, अब जब कम होगा तो कितने का हो जाएगा 15 रुपये। 15 रुपये का हुआ क्या आपका मूल्य, तब भी मासिक व्यय हमारा क्या है अपरिवर्तित है, मतलब 2000 पहले था तो 2000 अब भी है। सवाल में जो मेन पॉइंट था यही था। ठीक, तो हमारा खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, बहुत आसान है। आप अगर ये बना लिए तो आसान है। अब इसको देखते चलिए। अब हमने क्या किया, 15 गुणते x बराबर 2000, या x बराबर कितना हो जाएगा 2000 अपान 15। इसको काटिए तो 5 तिहाई 15, 5 पच्चीसम में 5 विषम में 100 हो जाएगा।
अब 20 गुणते 20 बराबर कितना हो जाएगा, 400/3 kg, ये आपकी खपत हो गई। अब 400/3 kg खपत हो गई। अब पहले खपत कितनी थी, 100 kg, स्टार्टिंग में मान लिया है 100 kg। तो आपकी वृद्धि देखें, वृद्धि कितने की हुई, तो 100 माइनस 100 माइनस वृद्धि हुई है ना, क्योंकि इसको करेंगे पहले 100 थी, इसको करेंगे तो 13 या 39 लगभग 133 के पॉइंट में आ रहा है। तो हमारी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि कितने की हुई है, 400/3 माइनस 100 kg। तो ये कितना हो जाएगा, 400 माइनस 300/3 kg बराबर 400 में 100/3 kg। अब वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। वृद्धि परसेंटेज कितना हो जाएगी, 100/3 की वृद्धि हो रही है। कहाँ से हो रही है वृद्धि, तो यहाँ से तो होगी नहीं कि यहाँ से हो कहाँ से रही है, 100 से हो रही है, इंटू 100। ये 100 कौन सा है, प्रारंभिक खपत, इंटू 100%। ये क्या है, खपत में वृद्धि 100/3 पूरा खपत में वृद्धि है वो उतार दिया, अपान 100 कौन सा, प्रारंभिक खपत गुणते 100%, इसको काट दिया तो बचा कितना, 100/3%। तो वृद्धि आपकी कितनी हो जाएगी, वृद्धि परसेंट बराबर हो जाएगी 33 सही 1/3%। ट्रिक से भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे सवाल को जो जान लीजिए टफ लग रही हैं उनको आप ट्रिक का सहारा लीजिए। ठीक, अब देखिए ट्रिक के लिए हम आपको इतने में ही ट्रिक बता दे रहे हैं, हमारा इतने में ही ट्रिक काम कर जाएगा। अब देखिए हमारा ट्रिक क्या है, हम डायरेक्ट वृद्धि दिया है तो सबसे पहले क्या करें, कमी निकाल लें। कमी कितने की निकल रही है, 20 माइनस 15, तो कितने की कमी हो रही है, 5 की कमी हो रही है। अब हम इस 5 को हम परसेंट में निकाल लें तो कमी परसेंट बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 5 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है, 15 से तो होगी नहीं, कहाँ से होगी, 20 से होगी, 20 से इंटू 100%। तो हमारा जो कमी हो जाएगा मूल्य में 20 पंचे 100 5 5 25, टोटल 25% का, इसको मिटा दें तो 25% का टोटल हमारा वृद्धि हो रहा है यहाँ से। अब देखिए 25% का जो वृद्धि हो रहा है किसमें, मूल्य में, मूल्य में कितने प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है, 25% का। तो खपत में वृद्धि कितनी की होगी, खपत में वृद्धि अब निकाल लीजिए, सॉरी मूल्य में कमी हो रही है, कमी चूंकि 20 से 15 हुआ है ना, तो वृद्धि ना होकर क्या हो रही है, कमी हो रही है। ध्यान दीजिएगा यहाँ हमने थोड़ा सा देखिए, इसमें देखिए कि मूल्य 20 से 15 हो रहा है, 20 से 15 होने में 5 की कमी हो रही है, तो कमी 5 की हो रही है तो कमी परसेंट निकाल लेंगे। तो 5 की कमी हो रही कहाँ से हो रही है, 20 से हो रही है, इंटू 100%, तो कितने परसेंट निकल के आया, 20%। ठीक, अब देखिए अब यहाँ से हम करेंगे क्या, यहाँ से आपको कमी परसेंट मूल्य में परसेंट में कितने की वृद्धि हो रही है, सॉरी कमी हो रही है 25 की, तो वृद्धि खपत में कितनी हो जाएगी। अब आपका पहला सूत्र काम कर देगा ट्रिक, 25 इंटू 100/100 प्लस 25% की। ठीक, अब लगा दीजिए तो 25 इंटू 100/125, 25 1 का 25, 25 पंचे 125, कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, सॉरी यहाँ पे वृद्धि पूछा है ना हमने, वो लगा दिया है कमी का। ट्रिक में यही होता है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, माइनस, क्योंकि वृद्धि पूछा है, हम कमी का ट्रिक लगा रहे हैं तो कमी में यहाँ पर माइनस होता है। ठीक, तो 25 इंटू 100/100 माइनस 25 कितना होगा, 75, 25 1 का 25, 25 या 75 बराबर 100/3% की वृद्धि। कितने परसेंट की, 100/3% की वृद्धि, मतलब 33 सही 1/3% की वृद्धि होगी। तो चाहे आप इस ट्रिक से लगा लें, जब वृद्धि होता है तो नीचे माइनस होता है, लेकिन जब यहाँ कमी होता है तो नीचे प्लस होता है। हमने यहाँ सोचा कमी है इसलिए यहाँ प्लस कर दिए थे, जबकि यहाँ क्या था, वृद्धि। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए, एक बार फिर से समझिए। हमारा क्या था कि हमने बेसिक से टोटल लगा लिया, कमी इसमें क्या था कि जो हमारे चीनी का मूल्य था वो 20 से 15 हो रहा था,
तो हमने देखा कितने की कमी हो रहा है, 5 रुपये की हो रहा है। हमने 5 रुपये का परसेंट में निकाल लिया, तो 5 की कमी हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, 20 में, 20 से। तो 5/20 इंटू 100% करके टोटल 25% की मूल्य में कमी पाई। ठीक, अब आगे देखिए, जब मूल्य में 25% की कमी हम पा गए 25% की कमी, तो हम खपत में वृद्धि निकाल लेंगे, क्योंकि अगर मूल्य कम हो रहा है तो खपत में अधिकता होगी, तभी तो हमारा जो खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा। अगर दोनों कम कर देंगे तो खर्च भी कम हो जाएगा, दोनों, तो इसलिए अगर वो मूल्य कम हो गया तो खपत हमारा ज़्यादा होगा। ठीक, फिर खपत में वृद्धि का सूत्र, पहला हमारा ट्रिक काम कर गया, यहाँ से 25 इंटू 100 अपान जो हमने सूत्र लिखाया था 100 इंटू एक्स अपान 100 माइनस x%, वही फार्मूला यहाँ पे हमने लगाया, 25 इंटू 100 अपान 100 माइनस 25, काट कूट के 33 सही 1/3%। ठीक, आइए आगे सवाल देखते हैं। आगे का सवाल हमारा क्या है, आगे का सवाल है गेहूं का मूल्य 12 रुपये से बढ़कर 15 रुपये, अभी वहाँ कमी हो रहा था, यहाँ पर वृद्धि हो रहा है सवाल एक ही, लेकिन वहाँ पर पहले सवाल में कमी हो रहा था 20 से 15, यहाँ 12 से 15 हो रहा है, परंतु गेहूं में पर होने वाला मासिक व्यय अपरिवर्तित रहता है। तो यदि प्रारंभ में गेहूं की खपत 200, यहाँ पे खपत क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग में, तो गेहूं की खपत कितनी है, अब गेहूं की खपत बतानी है आपको। तो सेम टू सेम बेसिक में वही फार्मूला चलेगा, क्या, मूल्य इंटू खपत बराबर खर्च, यही फार्मूला चलेगा। हमारा मूल्य क्या है, 12 रुपये, तब हमारे प्रारंभ में खपत कितनी है, 200 kg, तब हमारा खर्च कितना हो जा रहा है, 12 दूना 2400। ठीक, अब 12 से बढ़कर कितना हो जा रहा है, 15 हो जा रहा है। हम मान लिए खपत में x kg हमारी खपत है, लेकिन जो हमारा खर्च है, खर्च में ना तो कमी हो रहा है, मासिक व्यय अपरिवर्तित है, मतलब मासिक व्यय हमारा कितना है, 2400 ही है। ठीक, अब हमें निकालना है कि इस समय खपत हमारी कितनी है। तो खपत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। 15 इंटू एक्स बराबर 2400, तो x बराबर कितना होगा, 2400 बटे 15, 3 अट्ठे 24 और 3 पच्चे 15, 5 बिसम्मे 100, 20 अट्ठे 160, तो टोटल कितना हो गया, 160 kg। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए। अब खपत में पहले प्रारंभ में, अब मान लीजिए प्रतिशत में निकालना है कि कितने की वृद्धि हुई या कमी, तो प्रारंभ में खपत कितना थी, 200 की, अब खपत कितना है, 160 की, तो क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो कमी कितने की हो रहा है, 40 की कमी हो रही है। कितने की कमी हो रही है, 40 की। अब ये जो 40 की कमी हो रही है, इसको हम किस में कर लें, परसेंटेज में कर लें। तो खपत में कमी हो रही है कितना, 40 की, तो कमी परसेंट बराबर डायरेक्ट निकाल लें। 40 की कमी हो रही है, कहाँ से हो रही है, 200 से हो रही है, इंटू 100 कट गया, तो 2 विषम में 20% की कमी हो रही है। ये आपका बेसिक है। ठीक, जैसे हमने ट्रिक का प्रयोग करके इसके पहले सवाल को लगाया था, उसी प्रकार यहाँ भी ट्रिक के माध्यम से लगा सकते हैं। ट्रिक क्या है, अब देखिए यहाँ वहाँ पर घट रहा था और यहाँ मूल्य क्या है, मूल्य में 12 रुपये से 15 रुपये हो रहा है, यानी 3 रुपये की वृद्धि हो रही है। मूल्य में क्या हो रही है, 3 रुपये की वृद्धि। ये हमने तीर का निशान वृद्धि का बताया है। तो वृद्धि परसेंट निकाल लें, तो मूल्य में वृद्धि कितने की हुई, 3 की हुई। कहाँ से 3 की वृद्धि हुई, 12 से ही तो 3 बढ़ा, इंटू 100%। तो ये 3 का 3, 3 चौके 12, टोटल मूल्य में वृद्धि परसेंट कितने की हो गई, 25% की। कितने की, 25% की। ठीक है, जब 25% का वृद्धि हो गया मूल्य में, तो 100% खपत हमारा क्या होगा, कम ही होगा। तो कमी परसेंट अब डायरेक्ट निकाल लें, तो कमी परसेंट जब डायरेक्ट निकालेंगे, मूल्य में वृद्धि हमको प्राप्त ही हो गया है। तो मूल्य में जब वृद्धि प्राप्त हो गया है, तो कमी परसेंट यहीं से निकाल लेते हैं। तो 25 इंटू 100 अपान 25 प्लस 100, यहाँ प्लस क्यों है, चूँकि कमी है। अगर वृद्धि दिया होता तो माइनस कर देते, 100%। इसको काटिए तो हमारा कमी परसेंट
कितने का हो रहा है, कमी परसेंट हमारा हो जाएगा 25 इंटू 100 अपान 125, काट दीजिए 25 पंचे 125, 5 विषम में 100, टोटल 20% का। तो चाहे आप इस ट्रिक का प्रयोग करके निकाल लीजिए और चाहे बेसिक का। कभी कभी बेसिक सरल लगता है, कभी कभी ट्रिक सरल लगता है, लेकिन अगर बेसिक से करेंगे तो सही है। ट्रिक हमारा कहीं कहीं लोग भूल जाते हैं ट्रिक को, तो वो फिर नहीं कर पाते। आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, नेक्स्ट सवाल है 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। अब देखिए 9/16 को दर प्रतिशत में कह रहा है तो कुछ नहीं है, 9/16 इंटू 100%, यही है आपका दर प्रतिशत। तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 25 में 100, 25 नौया 225/4। तो इसको जब आप काटेंगे तो 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 56 सही 1/4। ये आपका हो गया 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। अब आगे आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट सवाल बड़ा है। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 53% अंक प्राप्त होते हैं और उसे उत्तीर्णांक से 52 अंक अधिक मिलता है। दूसरे विद्यार्थी को उस परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो जाता है। ज्ञात कीजिए। इसमें 4 सवाल हैं। उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है, पूर्णांक बताना है। उस परीक्षा का उत्तीर्णांक मतलब होता है पास मार्किंग कितनी है। उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्णांक का मतलब का प्रतिशत, जो आपका पास मार्किंग है उसका परसेंट बताना है, कितने प्रतिशत पे पास मार्क हुआ है। जैसे जैसे ये लिखा है सवाल ऐसे ही ऐसे हूबहू हमको उतारना है। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 53% अंक प्राप्त होता है और वह 52 अंक अधिक प्राप्त करता है। हमें ऐसे सवाल जब हम लगाएंगे तो ऐसे सवाल को लगाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए। वो ध्यान क्या रखना चाहिए कि हमें बनाना है समीकरण, और जो समीकरण हम बनाएंगे वो हमेशा एकदम इक्विवेलेंट पास मार्किंग के होने चाहिए। मतलब इधर भी 1 नंबर घटे तो फेल हो जाए, इधर भी 1 नंबर घटे तो फेल हो जाए। तो हमारी जो मार्किंग होनी चाहिए एकदम, समीकरण जो होना चाहिए एकदम पास मार्क का होगा। ठीक, तो देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 53% अंक प्राप्त करता है और उसे 52 अंक अधिक, मतलब ये जो 53% अंक है इसमें से 52 अंक अगर आप घटा दें तो आपका जो बच्चा है वो पास हो गया है विद्यार्थी। और दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि उस दूसरे विद्यार्थी को 35% अंक प्राप्त होता है और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो अनुत्तीर्ण, मान लीजिए 35% अंक प्राप्त किया और 20 अंक से अनुत्तीर्ण का मतलब कि अगर 20 अंक इसमें जोड़ दें तो ये बच्चा भी क्या होगा, पास होगा। केवल पास होगा, न तो 1 अंक ज़्यादा और न 1 अंक कम। इधर भी न 1 अंक ज़्यादा है इस समय, न 1 अंक कम। यही आपको इक्वेशन बनाना होता है। तो ये देखिए जो 53% हैं, ये 53% किसके हैं, पूर्णांक के तो हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 53% ऑफ यम, पूर्णांक को हमने यम मान लिया, माइनस 52 बराबर 35% ऑफ यम प्लस 20। अब यम वाले को एक साइड और अंक वाले को एक साइड, तो 53% ऑफ यम माइनस 35% ऑफ यम बराबर कितना हो गया, 52 प्लस 20 इक्वल टू 72 होगा। ठीक है, और इधर घटा लीजिए, 13 में से 5 गई 8 और 4 में से गई 18% ऑफ यम बराबर 72। तो 1% ऑफ यम बराबर कितना हो जाएगा, 18 का 18, 18 चौक 72। तो किसी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, ध्यान दीजिएगा, किसी परीक्षा का जो पूर्णांक होता है, पूर्णांक कितने का होता है, 100% का। अब आप देख रहे हैं कि इसमें 1% ऑफ यम कितने के बराबर है, कितने के बराबर है, 4 के बराबर है। तो पूर्णांक यम बराबर 100% और 100% कितना हो जाएगा, 4 इंटू 100 के। ठीक, तो ये कितने का हो गया, 400। तो जो हमारा पूर्णांक है कितने का है, 400 का है।
अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें। अब दूसरा इसमें कहा था कि हमारा उत्तीर्णांक कितना है, उत्तीर्णांक आप अच्छे से निकाल सकते हैं। तो उत्तीर्णांक कितना हो जाएगा, दोनों समीकरण उत्तीर्णांक के ही थे, चाहे आप 53% 53/100 इंटू 400 चूँकि m का मान -52 कर दें, या फिर आप एक यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप 35% 35/100 इंटू 400 प्लस 20 दोनों इक्वेशन से, समीकरण से आपका सवाल लग जाएगा। चलिए हम यहीं से करते हैं, 0 0 काट देते हैं, 4 तिहाई 12, 4 पंचे 20 और 1 21 -52 बराबर कितना हो गया उत्तीर्णांक आपका। ये उत्तीर्णांक होगा 2 में से 2 गई 0, 21 में से 5 गया 160 अंक। कितना हो गया 160। और इधर देखते हैं तो यहाँ से भी 160 ही आएगा, 100 से 100 कट गया, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12, 2 14 और प्लस 20 टोटल 160। चूँकि दोनों पास मार्किंग के थे तो आपका जो उत्तीर्णांक है वो कितना हो गया 160। अब देखिए तीसरा उसमें पॉइंट कह रहा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक जो 160 है इसका प्रतिशत निकालिए। तो उत्तीर्णांक प्रतिशत आप निकाल लीजिए। अब तो सरल है ना, जब उत्तीर्णांक प्राप्त हो गया तो प्रतिशत क्या हो जाएगा, 160 अंक है कितने में, 400 में इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16, टोटल कितने परसेंट हो गया 40%। आपको तीनों लग गया सवाल। इसका ट्रिक देखना हो तो देख लीजिए, इसका ट्रिक भी है। ऐसे में डायरेक्ट आप पूर्णांक निकालने का ट्रिक भी है। इसका जो पूर्णांक होता है, ट्रिक पूर्णांक m बराबर होता है 100 इंटू a प्लस बी अपान x डिफरेंसेस y। अब y बड़ा है तो पहले लिख देंगे, x बड़ा है तो उसे पहले कर देंगे, ठीक है। अब a क्या है, परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त किया। b क्या है, परीक्षा में जो अनुत्तीर्ण विद्यार्थी है b इतने अंक से उत्तीर्ण हो गया। x क्या है, इतने परीक्षा में x% अंक प्राप्त करता है कोई विद्यार्थी। और y क्या है, उस परीक्षा में इतने % अंक प्राप्त करता है विद्यार्थी। तो इस सूत्र से भी बहुत आराम से आप निकाल लेंगे। 100 इंटू a प्लस बी, a कितना था 53 और b कितना था 20 अपान x कितना था, सॉरी उसमें शायद 53 नहीं 52 अंक से उत्तीर्ण हुआ था ना, तो यहाँ पे a कितना है 52, a टोटल कितना है 52। अब देखिए x कितना है 53 और y कितना है 35। यही आपका यहाँ से ट्रिक से हो जाएगा। अब इसको करिए तो 100 गुणते 72 अपान 13 5 8 और 4 3 1 18 18 18 चौक 72, टोटल कितना निकल गया 400। ये आपका पूर्णांक हो गया। जब पूर्णांक निकल गया तो उत्तीर्णांक, चूंकि दोनों इक्वेशन बराबर हैं, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इसके लिए आप ट्रिक लगा सकते हैं, ठीक है साथियों। और एक दो सवाल हैं उसको हम अगले वीडियो में करेंगे और फिर आगे के टाइप के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करिए और जहाँ समझ में ना आए उसको तुरंत कमेंट कर दीजिए कि सर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, इसे फिर से बताइए, इस टाइप को फिर से बताइए, क्योंकि ये टाइप ही सवाल आना है। जैसे यहाँ पर टाइप बता रहे हैं, बहुत सरल भी नहीं आएगा, बहुत कठिन भी नहीं आएगा, लेकिन हमें दोनों का जोड़ करके बताना है, कुछ सरल कुछ कठिन, तब जाके हमारा जो सिलेबस है वो पूरा होगा। हम बहुत सरल कह दें कि बहुत सरल आता है तो कभी नहीं आता। कोई इतनी आसानी से नौकरी नहीं दे देगा, वो आपकी परीक्षा लेगा फिर जाके आपको नौकरी देगा। इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़िए। जहाँ नहीं समझ में आ रहा है, जो ट्रिक नहीं समझ में आ रही है, जो बेसिक फार्मूला जैसे लगा रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है, उसको बार बार पूछिए। और ये जो हम सवाल बता रहे हैं ये एक एक टाइप है प्रतिशत का, इस पे कम से कम 4 6 10 सवाल एक एक टाइप पे लगा लीजिए, रट जाएगा। जब रट जाएगा तो कोई भी सवाल बस देखते ही उत्तर लगा देंगे, नहीं ट्रिक माइंड में आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है साथियों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।